श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना व ग्रामीणों ने भैरवगढ़ थाना का घेराव कर पुलिस पर मारपीट व रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। उज्जैन जिले के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलियाहामा में विगत दिन बाहरी लोग गांव में आए थे, जिसमें ग्रामीणों द्वारा पूछताछ करने पर विवाद भी हुआ था। पुलिस ने ग्रामीणों पर प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें कृष्णपाल नामक युवक को एएसआई मालवीय द्वारा बेरहमी से मारपीट कर जबरन नाम उगलवाने की कोशिश की गई व 1 लाख रुपए मांगे गए। आक्रोशित ग्रामीणों व करणी सैनिकों ने प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में भैरवगढ़ थाना का घेराव कर दिया। सूचना मिलते ही सीएसपी सुमित अग्रवाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांग मानकर समझाइश दी गई। एक तो छोटा अपराध, उसके बाद हम तो पूरा गांव वाले फांसी करने के लिए तैयार है। अगर इसके ऊपर एक भी अपराध निकल जाए, अरे ये गांव में भी हो, निवेदन कर रहा था भाई साहब कि निवेदन में चलो एफआईआर नाम आएगा, कोई बात नहीं, हम जमानत करवा लेंगे। ये नहीं, ये भाई साहब आप भी आएंगे ना, किसने इजाजत दी? मैंने आपसे पूछा भी नहीं भाई साहब इसको क्यों पकड़ा, ये बेचारा गाड़ी में था, तो आपने क्या बोला? ये ऐसा है कि अभी क्षेत्र में चोरी की, लूटपाट की घटनाएं बहुत चल रही है, तो उसी उसमें रात में हमारे गांव पिपलियाहामा में 4-5 अज्ञात लोग आए और उन्होंने सीटियां बजाई। तो वहाँ पे कुछ जो आसपास युवा थे वो उठ गए वो आवाज़ सुन के, और उन्होंने जाके और उनसे वो पूछा, तो उन्होंने अकड़ के बात करी। फिर उनसे आईडी प्रूफ पूछा कि आप आपकी आईडी बताओ, कहाँ से हो, कौन हो, क्या है, और रात में सीटियाँ क्यों बजा रहे हो। तो वो हाथापाई पे आ गए, आपस में हाथापाई हुई और वो वहाँ से भग गए। गांव वाले भी गांव पे आ गए। तो उन्होंने क्या करा कि उसके बाद में आके और झूठी एफआईआर यहाँ पर थाने पे आके करवाई कि हमारे साथ में मारपीट करें। फिर रात में 1 बजे आपको हमारे गांव के अंदर आने की क्या ज़रूरत है, और हमारे गांव के अंदर से दूसरे किसी गांव में रास्ता भी नहीं जाता है। और रात को 12-1 बजे कोई ये तो है नहीं कि कोई फेरी वाला आएगा। अब उसमें एक एएसआई मालवीय करके हैं, वो उसके साथ गांव पे आए और गांव से एक हमारे गांव के एक लड़के को इसको गाड़ी में बिठा के और ले आए और मार के, और इससे गांव वालों के नाम पूछे कि गांव में कौन कौन रहता है, क्या है। और एक और कचरू करके लड़का है, इसने इससे मार के जिनके नाम लिए थे उसको फ़ोन लगाया, उसको बुलवाया और उससे भी 35,000 रुपये की मांग करी। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं 2-3 दिन पहले ही गाँव में आया था। मतलब मैं खाना खाने के लिए मंदिर में गया, आज भंडारा था भगवान के यहाँ, तो गाड़ी से गया था। रात में क्या दिक्कत हुई या क्या लड़ाई झगड़ा हुआ अपने को कुछ भी नहीं पता। पुलिस वाला आए जो एसके मालवीय जी आए, वो डायरेक्ट मेरी गाड़ी देख के कि इनने मारा कुटी करी और वो मेरे को डायरेक्ट उठा के ले आए हुए और यहाँ लाके मेरे को इतना मारा और इतना जलील करा कि जब तक मैं मर जाऊँ नहीं तब तक छोड़ने का वो नहीं करा। गांव वाले के ऐसे ही नाम उगलवाने के, जो कि मेरे को नाम भी नहीं पता। गांव में मैं बहुत कम रहता हूँ, गांव में गांव वाले लोग मेरे को भी नहीं पहचानते, मैं भी नहीं पहचानता। फिर ये एसके मालवीय जी करके लेके आए। पता नहीं कि कल रात्रि में कुछ घटना हो गई थी, शायद लड़ाई वड़ाई का मैटर था, पर मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। मैं तो घर पे था और मालवीय जी ने पैसे की भी मांग करी, और जब तक मैं किसी का भी मुझे तो कुछ नहीं पता, पर डिटेल पता करने के लिए इतना जलील करा कि जब तक मैं कुछ भले गलत बोलूँ तब तक उन्होंने छोड़ने का प्रयास नहीं करा। कल एक पिपलियाहामा गांव थाना भैरवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, तो वहाँ पर कल रात में एक विवाद हुआ था, जिस पर से एक पक्ष के द्वारा कार्रवाई, एक एफआईआर कराई गई थी। तो जिसके संबंध में फिर आज दूसरा पक्ष भी आया है, उसके द्वारा भी कार्रवाई कराने की बात को लेकर ये लोग थाने पर आए थे। इनकी बात सुनी गई है और उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में परिवार में विवाद के चलते चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चाकूबाजी की घटना में एक युवक घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी है। घायल इमरान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बहन रिहाना खान का पति शाहनवाज आए दिन मेरी बहन के साथ मारपीट और पैसे की मांग करता है। कई बार पैसों की डिमांड भी पूरी कर दी गई, इसके बावजूद भी वो मारा पीटी एवं पैसे की मांग करता रहा। पति से परेशान होकर मेरी बहन मेरे घर पर आ गई थी। इसी बात से नाराज होकर शाहनवाज ने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। मैं घर से अपने काम के लिए जा रहा था, तभी आरोपियों ने चाकू से हमला किया है।
जिसमें इमरान को 4 से 5 जगह चाकू लगे हैं। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। महाकाल थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। घटना यही, हमारी सिस्टर बहन को मतलब नहीं पहुंचाते तो उसका घर वाला विवाद करता है, मतलब आए दिन मार पिटाई करता है उसके साथ, और मतलब रखता नहीं, काम धंधा करता नहीं, पैसों की मांग करता है। इससे पहले भी कई बार उसकी मांग पूरी कर दी हमने, लेकिन वो क्या आए दिन मतलब कुछ नई डिमांड करते रहता है। और एक दिन पहले इनसे विवाद हो रहा था पापा से कुछ बात को लेके, तो बहस हो रही थी। और अभी मेरी जेब में से ही 5,000 रुपये और मोबाइल ले गया, और चाकू से डायरेक्ट आके हमला कर दिया उसने। उज्जैन पुलिस का मानवीय चेहरा फिर से सामने आया है। आज महाकाल मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु की जब जेब कट गई तो वो परेशान हो गया और पुलिस के पास पहुंचा और अपने साथ हुई जेब कटी की घटना बताई। तब पुलिस जवानों ने जेब कटी से परेशान परिवार की मदद नगद रुपए देकर की। उज्जैन महाकाल मंदिर में बनारस से दर्शन करने आए दर्शनार्थी परिवार की जेब कट गई, जिसमें 3,500 रुपए नगद, आधार कार्ड, ATM, पर्स चला गया था। यह परिवार रुपए नहीं होने से कोई काम नहीं कर पा रहा था। परेशान परिवार त्रिवेणी संग्रहालय गेट पर ड्यूटी कर रहे पुलिस स्टाफ के पास आए और मदद मांगी। परिवार की परेशानी देखते हुए ASI मान सिंह ने अपने स्तर पर 1,500 रुपए की मदद कर परिवार को राहत दी। क्या हो गया आपके साथ में? अंदर दर्शन के लिए गए, 4,500 रुपया ID हमारा था। कितने पैसे थे? 4,500 रुपया। 4,500 रुपए। जी सर। और ID भी। आधार कार्ड। और क्या? बस इतना ही था। वही जेब कट गई है। आपको कहाँ जाना है? गाजीपुर जाना है। गाजीपुर जाना है। अब आपके पास में कुछ भी नहीं है। पुलिस से क्या मदद चाह रहे हो आप? सर यही चाह रहे हैं कि रास्ता खर्चा, मतलब पैसा है नहीं हमारे पास। चलो ठीक है, हम पुलिस वालों ठीक है दादा, हम हमारे स्तर पे जो मदद बन सकती कर रहे हैं ना, रास्ते का पूरा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये आप हमारी तरफ से हम साहब ने मदद करते हुए मदद कर रहे हैं आपको। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू। और बिल्कुल अच्छे से जाओ, और कहीं लगे तो हमारा मोबाइल नंबर ले लेना। हम आपको कहीं रास्ते में परेशानी आए तो मोबाइल नंबर मेरा ले लेना, ठीक है? लोग बहुत बढ़िया है, बहुत मदद भी आप लोग किए हैं। ये तो हमारा काम है। हाँ जी सर। देशभक्ति, जन सेवा, जनता की सेवा हमारा काम है। बाबा महाकाल की नगरी में आप आए हैं, है ना आपका, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम सेवा करें। ठीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले 3 दिनों से उज्जैन शहर में थे। वो इस दौरान रक्षाबंधन के विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा धर्मस्व विभाग के कार्यालय के उद्घाटन सहित बाबा महाकाल की सवारी में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीसरे दिन भोपाल रवाना होने से पूर्व पिपलीनाका स्थित श्री वाल्मीकि धाम सिद्धपीठ पहुंचे और वहां अनंत श्री विभूषित 1008 स्वामी सोहनदास जी महाराज के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। वहीं राज्यसभा सांसद उमेश नाथ जी महाराज से सौजन्य मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने झांसी यूपी और अकोला महाराष्ट्र से वाल्मीकि धाम आए श्री जाहर वीर गोगादेव जी के निशान ध्वज का भी विधिवत पूजन किया। इस दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। महायोगी गोरक्षनाथ जी के परम शिष्य जहारवीर गोगादेव जी महाराज का छड़ियों का मेला, छड़ी मुबारक। और गोगा जी महाराज महाकाल से मिलने आते हैं, और उसका मूल कारण ये है कि बहुत प्राचीन समय में महाकाल भगवान के मंदिर को नष्ट करने के लिए और भारतीय संस्कृति की जितनी भी धरोहर हैं उनको क्षति पहुंचाने के लिए मुग़ल शासक और उनके साथ साथ हूणे उज्जैन आए थे। उस समय जहारवीर गोगा जी महाराज ने अपने साथियों को लेकर के और हूणों से युद्ध करके महाकाल भगवान के मंदिर को और उज्जैन की समस्त प्राचीन धरोहरों को बचाया था। उसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। खीर सागर जो उज्जैन में है, वहाँ पर एक योगेश्वर टेकरी है, उसको गोगा टेकरी भी बोलते हैं। वहाँ पर
गोगा जी महाराज ने अपनी संपूर्ण फौज को विश्राम के लिए वहाँ ठहराया था और पूरे उज्जैन की भारतीय संस्कृति को बचाया था, उसकी प्रवृत्ति हो और पुनः गोगा जी महाराज महाकाल को मिलते रहें, ये उत्सव वही है। सावन माह के 5वें व अंतिम सोमवार पर उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। सवारी का आकर्षण का केंद्र आदिवासियों का नृत्य था, जिसके साथ ही CRPF का बैंड भी पहली बार सवारी में शामिल हुआ। यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी सवारी में शामिल होकर पैदल चले। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए क्षिप्रा नदी पर पहुंची। क्षिप्रा नदी के रामघाट पर जलाभिषेक के बाद सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। मान्यता है कि भगवान महाकाल की सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़क के किनारे इंतजार करती है। शाम 4 बजे बाद सभा मंडप में पूजन के बाद बाबा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने पालकी का पूजन अर्चन किया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी, भजन मंडली के साथ CRPF का बैंड भी चल रहा था। गाजे बाजे के साथ निकली सवारी का सफर लगभग 5 किलोमीटर का था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों में महाकाल का ध्वज लिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर पैदल चलते दिखाई दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने डमरू भी बजाया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुरूप जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद के माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी में जनजातीय कलाकारों के दल ने भी सहभागिता की। इस बार 5वीं सवारी में गोंड जनजातीय दल शामिल हुआ। यहाँ कर्मा और सेला नृत्य प्रताप सिंह दुर्वे के नेतृत्व में किया गया। यह दल सवारी में पालकी के आगे भजन मंडलियों के साथ अपनी प्रस्तुति देते हुए चल रहा था। इस दल में शामिल कलाकारों द्वारा अलग अलग तालों के माध्यम से नृत्य को पूरा किया जाता है। इस नृत्य में मादर, टिमकी, बांसुरी, मजीरा और चटकोला बजाया जाता है। साथ ही पुरुष हाथों में मोरपंख लेकर नृत्य करते हैं। जय श्री महाकाल। बाबा हर वर्ष सावन के समय पूरे शहर दर्शन के लिए निकलते हैं। यशस्वी महाकाल सब पे कृपा करे, पूरा देश आनंद में झूमे। मेरी अपनी ओर से बाबा का ये आशीर्वाद हम सबको मिले कामना करते हुए प्रदेश भी उन्नति में आगे बढ़े। हमारे साथ यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे मंत्री श्री नरेंद्र पटेल जी, हम सब मिलकर के आनंद के साथ आज यात्रा में है। और सावन की आज खास करके पूर्णिमा है। मैं अपनी ओर से एक बार सबको बधाई देता हूँ।
आज श्रावण मास का आज 5वां सोमवार है। सबसे बड़ी बात है, जब श्रावण मास प्रारंभ हुआ था तो सोमवार था। आज श्रावण मास की ये आखिरी सवारी और जो 5वीं सवारी है भगवान महाकाल बाबा की, आज इसमें बाबा महाकाल के 5 स्वरूप में भक्तों को दर्शन है। सर्वप्रथम यहाँ पर पूजन अर्चन, बाबा पालकी का पूजन अर्चन किया गया है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, मंत्री महोदय द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यहाँ पर पूजन अर्चन किया गया। उसके बाद यहाँ पर सशस्त्र बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और भगवान महाकालेश्वर को चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में पालकी में विराजित किया गया। और ये पालकी बड़े धूमधाम के साथ पूरे शहर में नगर भ्रमण के लिए यहाँ से निकली है। सबसे बड़ी विशेषता आज यह पालकी की रही कि एक CRPF का जवान के जो बैंड है वो भी इसमें बहुत मधुर प्रस्तुति वो दे रहे थे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री की मनोशंसा के अनुसार जो जनजातियों का जो नृत्य होता है उसमें गोंडा जाति का जो नृत्य है आज वो अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। और इस सवारी की ये CM साहब के माध्यम से जो ये सवारी निकल रही है, ऐसी लग रही है कि हर सवारी शाही सवारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संचालनालय का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में निरीक्षक सहित सभी पदों के साथ 2 नए थाने की तथा महाकाल महालोक की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 400 होमगार्ड जवानों के नवीन पद स्वीकृत करने की घोषणाएं भी करने पहुंचे। ये नवीन थाने महाकाल लोक एवं इंदौर तपोभूमि रोड पर स्थापित किए जाएंगे। ये घोषणा इसी वर्ष से लागू होगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टटवाल, उज्जैन नगर निगम सभापति कलावती यादव, धार्मिक न्यास व धर्मस्व के संचालक संजय गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस उज्जैन नगरी की बड़ी विशेषता है, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर काल में अलग अलग नाम से पहचानी जाती रही है। इसलिए उज्जैन के अनेकानेक नाम हैं, जिसमें एक नाम अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ, एक नाम अमरावती जिसका अमरता से संबंध है, एक नाम पद्मावती जो भगवान विष्णु की प्रिय नगरी है, एक कनकवती, एक कुसुमवती, कनकश्रृंगा अलग अलग नाम से अलग अलग समय में अलग अलग विशेषताओं के आधार पर जानी जाती रही है। निश्चित रूप से ये थाना तपोभूमि इंदौर रोड के नवीन थाने को भी सभी पदों के साथ स्वीकृत करने की घोषणा की जाती है। और खास बात ये घोषणा इसी वर्ष से लागू करने का प्रयास किया जाएगा, केवल कागज पे रहने वाली नहीं। एक और मुझे बताया गया कि सुरक्षा को लेकर के हमारे महाकाल में अपने अपने प्रकार से बहुत जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, उनके कष्ट है, उनकी परेशानी है, तो इसमें और बेहतर प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुझाव आया है कि हमारे अनुशासन को बनाए रखने की दृष्टि से बेहतर होगा कि आप हमारे होमगार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाए। तो हमारे अपने होमगार्ड्स पे अनुशासन भी रहता है, व्यवस्था भी रहती है। प्राइवेट एजेंसी में कई कष्ट होते हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, वेतन का भी झगड़ा रहता है। तो हमने प्रशासन की ये मांग भी मान ली है। इस अवसर पर 400 या जितने ये पद मांगेंगे वो सारे होमगार्ड के पद भी देने की यहीं से मैं घोषणा करता हूँ, ताकि ये प्रबंधन भी हो जाए। और उनके अपने इस काम के संचालन में एक जरूर निवेदन करूँगा कि 400 लो या 600 लो, जिसकी ड्यूटी लगाओ उसकी 15-15 दिन में रोटेशन करते रहना, जिसको ज़्यादा दिन बिठाओ वो पगला जाता है। महाकाल मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन का त्योहार एक साथ होने से लोगों में काफी उत्साह था। खुद बाबा महाकाल इस त्योहार को मनाने के लिए 2:30 बजे ही जाग गए थे। उसी समय उनका स्नान, अभिषेक व भस्म आरती हुई और राखी बंधाने के बाद 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। इसके बाद समूचे देश में रक्षाबंधन पर्व शुरू हुआ। इस मौके पर मंदिर के पुजारी और पुरोहित परिवार की महिलाओं ने बाबा को राखी बांधी। भगवान वीरभद्र की अनुमति से 2:30 बजे ही मंदिर के पट खुल गए। मंदिर के पुजारी और पुरोहित परिवार की महिलाओं ने बाबा को राखी बांधी और देश और समाज के कल्याण की कामना की। इस मौके पर बाबा को 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग अर्पित किया गया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि इस बार श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और सोमवार की तिथि एक साथ है। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए भक्त परिवार रात से ही कतार में लगना शुरू हो गए थे। भस्म आरती के लिए रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए। भस्म आरती में महाकाल का राजा स्वरूप में दिव्य श्रृंगार हुआ। दर्शन का सिलसिला सुबह 10:30 बजे तक चलता रहा। 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने भगवान के दर्शन किए।
बाबा महाकाल के दरबार में रक्षाबंधन महापर्व के ऊपर बाबा महाकाल का प्रातः काल श्रृंगार किया गया, पंचामृत पूजन की गई है। बाबा महाकाल के दरबार में बाबा महाकाल को आज वैदिक राखी बांधी गई है। वैदिक राखी का हमारे शास्त्र में बड़ा महत्व बताया गया है। जो वैदिक राखी होती है वो 7 दिन में बनकर तैयार होती है। उसमें जो शास्त्रों के हिसाब से जो तुलसी के पत्ते से लगाकर बिल पत्र, लौंग, इलायची से लगाकर काली मिट्टी तक बांधी जाती है और वो रक्षा सूत्र के माध्यम से बांधी जाती है कि जिससे इस विश्व का, इस भारत का कल्याण हो, भारत की रक्षा हो। इसके लिए भारत महाकालेश्वर मंदिर के अनादिकाल की जो परंपरा है उसमें पुजारी परिवार की जो महिलाएं हैं वो वैदिक राखी बनाकर भगवान महाकाल को अर्पण करती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जगत का राजा भी है और राजा का कर्तव्य होता है पूरे राज्य, पूरी प्रजा की रक्षा करना। उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में सुबह 8 बजे से बहनों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश के कई इलाकों से बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची थी। बहनों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए राखी बांधने का समय दिया गया था, जिसमें बहनें खुश नजर आई। जेल पहुंची बहनों ने बताया कि 2 साल बाद अपने भाई को राखी बांध पाई हूं। कई बहनें जेल प्रबंधन की व्यवस्थाओं से बहुत खुश दिखाई दी। जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू ने कहा कि शासन के निर्देशन में सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम किए गए थे। भीड़ अधिक रही तो सभी बहनों को राखी बंधवाने की व्यवस्था की जाएगी। रक्षाबंधन का पर्व है। बंदी भाइयों की बहनें आज राखी बांधने आई हुई हैं। उनको प्रवेश से लेकर राखी बांधने तक पूरी व्यवस्था की गई है। उनके बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उनकी तलाशी की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था के साथ उनको राखी बंधवाई गई है और संपूर्ण कार्रवाई की गई है। हाँ, हमारे पास कैंटीन से उनको मिठाई और फल फ्रूट की हमने अलाउ किया है। 250 ग्राम मिठाई तो महिलाएं कैंटीन से लेकर अपने भाइयों के साथ मिठाई खिला रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर शहर में सद्भावना रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर शहर में कई आयोजन हुए। इस मौके पर देव जन जागरण विकास समिति द्वारा शहीद पार्क से सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर रैली का शुभारंभ किया। वहीं मशाल जलाकर रैली को रवाना किया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और संयोजक देवव्रत यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। आज 21वीं सदी के राष्ट्रनायक राजीव जी के 80वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पिपली नाका चौराहे पे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक लाला जी शहीद पार्क में आदरणीय देवव्रत यादव जी के नेतृत्व में सद्भावना रैली मनाते आए हैं। राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके मार्ग पर चलना। राजीव गांधी जी ऐसे नेता थे जिन्होंने पंचायती राज 18 वर्षीय उम्र के
लोगों को मतदान का अधिकार, दूरदर्शी दृष्टि के नेता, उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम एक ऐसे संवेदनशील नेता, सहृदय नेता और विश्व में बेजोड़ नेता का जन्मदिन यहाँ पे मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ खास करके कि इसी जगह पे हम ये क्यों मनाते हैं। ये वो स्थान है कि जब राजीव गांधी यहाँ पे आए, उस समय में यहाँ ये मेरा मकान था और हमने उनसे निवेदन किया और हमारे निवेदन पे वो यहाँ पे आए। यहाँ पे उनको करीब 2-3 हजार कार्यकर्ताओं ने रिसीव किया, तभी से हम इस स्थान पे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर नारायण धाम पहुंचे। यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले भीड़ में शामिल हुए। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नारायण धाम पहुंचकर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के दर्शन किए। इसके बाद सीधे मंच पर पहुंचे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी लोगों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही नारायण धाम, जो कि देश भर में भगवान श्री कृष्ण व सुदामा की मित्रता के लिए प्रसिद्ध है, डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण व सुदामा की मित्रता के स्थल के बारे में बताते हुए कहा कि इस मित्रता स्थल से मेरे और मेरे परिवार के बरसों पुराने संबंध है। प्रतिवर्ष हम यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे प्रदेश का मुखिया बनाया है और मेरे पास पूरे प्रदेश का दायित्व होने के कारण मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नहीं आ पाऊंगा। इसलिए आज ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होकर अभिभूत हो गया हूं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व उज्जैन पुलिस बैंड के साथ आप यहां पर आएं और भव्य जन्माष्टमी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें। यहां जन्माष्टमी पर्व पर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही यहां होने वाले कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पूरे विश्व में सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा कि नारायणा में स्थित भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मंदिर और आसपास के परिसर को इस प्रकार विकसित किया जाए कि पूरे विश्व के लोग यहां भगवान के दर्शन के लिए आएं। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आज नारायणा धाम पहुंचकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। साथ में याद रखना, यहाँ की समिति के साथ बैठना, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना और ये समिति और यहाँ के लोग मिल करके इस स्थान के विकास के लिए जो जो मांगेंगे वो सब कुछ दिया जाएगा, कोई कमी खत्म नहीं होने वाली। और अकेले यहाँ तो छोड़ो, भगवान कृष्ण को लेकर के जब मथुरा